Welcome students. So today we will be reading our first chapter from Moment book, that is The Lost Child, right? So before we go ahead with this chapter, I would like to give you a small background of this story, right? तो ये जो हमारी स्टोरी है वो एक छोटे से बच्चे की है जो कि कहाँ जाता है, एक विलेज फेयर में, एक मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। और ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड। और वहाँ फेयर में जब वो देखता है देयर आर लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड टॉय शॉप्स, उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है दैट ही वॉन्ट्स दैम, बट जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और उसको आगे मेले में वो बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे ये देखो दे भी रखा है थोड़ा सा। अ चाइल्ड गोज टू फेयर विद हिज पेरेंट्स, ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? ठीक है, यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन उन्होंने, आपके राइटर ने पुट किया है कि पहले तो वो बच्चा जो है इन सभी चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करता है, उनसे रिक्वेस्ट भी करता है, बट फिर बाद में जब कोई और उसको वो चीज़ें ऑफ़र करता है तो वो क्यों डिनाई कर देता है, क्यों रिफ्यूज़ कर देता है। तो दैट वी विल बी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. It was festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes, LA emerged a gaily glad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. ठीक है, तो ये फर्स्ट पैरा में क्या बता रहा है हमें राइटर, वो क्या कहता है, इट वॉज फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। कौन सा फेस्टिवल था, कौन सा फेयर था, ये स्प्रिंग फेयर, ठीक है। और विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स, तो यहाँ पे शेड बने हुए हैं, लेन्स छोटी छोटी शॉप्स के बीच का जो रास्ता बना हुआ है। एले क्या होती है, जो आपकी भीड़ा भीड़ा सा तंग रास्ता होता है, दैट इज कॉल्ड एले। एमर्ज्ड अ गेली ग्लैड ह्यूमैनिटी, ठीक है। आई हैव रिटन सम वर्ड मीनिंग्स फॉर यू हियर। एमर्ज्ड क्या होता है, कम आउट, ठीक है। देन गेली मीन्स चीयरफुल, सो हियर अ गेली ग्लैड ह्यूमैनिटी मीन्स एवरीवन वाज लुकिंग सो हैप्पी, ठीक है। यहाँ पे फेयर में सम वॉक सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पे जा रहे थे, ठीक है, कुछ बुलक कार्ट्स पे थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बू, बैम्बू मीन्स आपने जो ये होते हैं देखा होगा, जो बैम्बूज के ऊपर वॉक करते हैं, ठीक है। अदर सेट, कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा इसी फेयर में, कैन यू सी दिस, ठीक है। ये जो छोटा सा बच्चा, ये क्या था, अपने फादर्स की लेग्स के बीच में इधर उधर, ब्रीमिंग मीन्स टू बी फुल ऑफ समथिंग, टू बी फुल ऑफ समथिंग मीन्स ही वॉज वेरी हैप्पी, तो खुश भी था और साथ में बहुत ज़्यादा हंस रहा था इन सभी चीज़ों को देख के, ठीक है। तो अभी तक इस पैरा में हमें क्या बताया है कि थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताई है इस फेयर के बारे में, ठीक है। एंड यू कैन लुक एट द पिक्चर। अब आगे चलते हैं। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by toys in the shop that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, ठीक है। तो ये बच्चा इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता था और जिसकी वजह से क्या रह जाता था, पीछे रह जाता था। और पेरेंट्स उसको बार बार बुलाते थे, आपके पेरेंट्स ने भी आपको किया होगा कई बार, यू यूज टू गो टू मार्केट, ठीक है, तो वो आवाज़ लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से इस बच्चे के पेरेंट्स उसको बुलाते हैं। कम चाइल्ड कम एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे लैग्ड बिहाइंड मीन्स पीछे रह जाना। फैसिनेटेड बाई टॉयज़, फैसिनेटेड मीन्स जब वो अट्रैक्ट होता है इन टॉयज़ शॉप्स की तरफ। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और फटाफट भाग के फिर अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करता है। और ओबीडेंट टू देयर कॉल, ही
his eyes still lingering on rescending toys. Rescending toys means जिन toys जो attractive toys थे जो वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा था, फिर भी उनकी तरफ देखता हुआ वो आगे चल पड़ता है, ठीक है। और ही कुड सी, अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी करता है, बट पेरेंट्स की आइज़ कैसी थी, रिफ्यूज़ कर देती थी, उसकी रिक्वेस्ट को नहीं दिला रहे थे, ठीक है। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेड इट मीन्स बच्चे ज़िद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी कर रहा था कि मुझे वो टॉय चाहिए, बट पेरेंट्स जो क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं, नहीं दिलाते, ठीक है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड मीन्स गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट क्या होता है, पूरे क्रूल बन जाते, काफ़ी रूड हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, कि नहीं अब नहीं दिलाना। आपके पेरेंट्स भी गुस्सा कर देते हैं जब आप कोई उनसे रिक्वेस्ट करते हो, किसी चीज़ की डिमांड कर देते हो, ठीक है। तो हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हियर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, ठीक है। अब मदर का जो हार्ट है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। फादर ने डांटा, बट मदर क्या करती है, उसकी फिंगर पकड़ के उसका ध्यान डाइवर्ट करती है किसी और तरफ, और क्या कहती है, वो देखो तुम्हारे सामने क्या है, ठीक है। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और ये क्या था, मस्टर्ड फील्ड था। मस्टर्ड फील्ड जो आपका सरसों का खेत होता है। पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, बहुत बड़ा एक सरसों का खेत, ठीक है, विच इज़ फुल ऑफ मस्टर्ड फ्लावर्स। तो येलो कलर का ये फील्ड जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बर्सलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। गॉडी मीन्स जो बहुत ही ब्राइट कलर होता है। आई हैव मेंशन हियर यू कैन सी, ठीक है। तो ये जो हमारे होते हैं ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, वो जो फ्लावर्स थे, मस्टर्ड फ्लावर्स थे, उनके ऊपर उस जो फील्ड था हमारा मस्टर्ड फील्ड, उनके ऊपर होवर कर रहे थे, मंडरा रहे थे, ठीक है। इंटरसेप्टिंग द फाइट ऑफ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, ठीक है। तो बटरफ्लाइज थी, बीज थी। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन एयर विद हिज गेज, ठीक है, गेज मीन्स देखना। तो बच्चा उनके पीछे भागता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, ठीक है। जैसे ही कोई बटरफ्लाई या कोई बी या वहाँ बैठती थी, या जो हमारा ये ड्रैगन फ्लाई था, तो उनको पकड़ने के लिए बच्चा उनके पीछे भागता है टू कैच इट, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, फ्लैपिंग होता है जब हम ये जो बर्ड होते हैं अपने जो पंख होते हैं उनको फड़फड़ाना, ठीक है, अप इन टू एयर। When he had almost caught it in his hands, जैसे वो पकड़ने वाला था किसी एक को, then his mother gave a cautionary call, come child, come on the footpath, ठीक है। जैसे फिर मदर क्या होती है, उनको एक कॉशनरी कॉल्स मीन्स उनको इंस्ट्रक्ट करती है उस फील्ड से बाहर आने के लिए फुटपाथ पे, ठीक है। So he ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect worms along the footpath that were teamed out from their hiding places to enjoy the sunshine, ठीक है। जैसे ही वो सड़क पे आता है, अब उसको क्या दिखाई देते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपने प्लेसेस से बाहर निकल के आए हैं, क्या एंजॉय करने के लिए, सनशाइन के। हमने अभी पढ़ा था, इट वाज स्प्रिंग सीजन, इट्स नॉट दैट हॉट, ठीक है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता। तो वो जो हमारे इंसेक्ट थे वो बाहर आते हैं किसको एंजॉय करने के लिए, सनशाइन को। और अब ये जो हमारा बच्चा है, ठीक है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इन इंसेक्ट्स की तरफ। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, ही रैन टुवर्ड्स देम, ठीक है। अब फिर पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, और अब वो कहाँ बैठे हुए हैं, ग्रोव में बैठे हुए हैं, देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ वेल, ठीक है, कुएं होते थे उनका जो एज बना हुआ था, वहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं एक छोटी सी झाड़ियों की शेड में, ठीक है। ही रैन टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ भागता है वो। शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव एंड forgetting his parents he began to gather the raining petals in his hands, but lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands,
ठीक है। अब जैसे ही पेरेंट्स ने बुलाया, पेरेंट्स की तरफ भागता है, और जब भागता है तो उसके ऊपर क्या गिरते हैं, फ्लावर्स। ठीक है, एक पेड़ से फ्लावर्स गिरते हैं तो बच्चा अब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उनकी पेटल्स को अपने हाथ में पकड़ता है। जैसे ही वो उनको इकट्ठा करना शुरू करता है, ही हर्ड द साउंड ऑफ डव्स। ठीक है, तो यहाँ कूइंग, कूइंग मीन्स साउंड ऑफ डव। ठीक है, अब उनकी तरफ और अपने पेरेंट्स को क्या कहता है, द डव, द डव। ठीक है, वो डव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। द रेनिंग पेटल, और अब वो पेटल्स जो उसने फ्लावर्स की इकट्ठी की थी वो उसके हाथों से गिर जाती हैं। ठीक है, कम चाइल्ड कम, दे कॉल द child who had now gone running in wild caper drowned in a banyan tree and gathered him up, took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. ठीक है, अब पेरेंट्स फिर उसको बुलाते हैं, और वाइल्ड कैपर क्या होते हैं, जो हमारे जो ये अपने मस्टर्ड फील्ड के बीच में से अब एक छोटा सा रास्ता होता है जो कि कहाँ जा रहा है, फेयर की तरफ। ठीक है, तो उसके बीच में से जाते हैं, आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट दोबारा फेयर की तरफ वो जाते हैं। ठीक है, और फिर दोबारा अपने बच्चे को बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम। ठीक है, तो लेट्स गो फर्दर। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स full of throngs converging to whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of world he was entering. ठीक है, तो ये जो फेयर था, फेयर में क्या थे, इतने सारे छोटे छोटे रास्ते बने हुए थे, कन्वर्जिंग। ठीक है, तो थ्रोंग्स कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ फेयर। ठीक है, whirlpool आपने देखा होगा जो पानी का। ठीक है, कैसे इट इज़ सो कन्फ्यूजिंग होता है। तो जो ये हमारा फेयर की जो ये गलियाँ थी, दैट वाज आल्सो कन्फ्यूजिंग। ठीक है, आप इधर से जा रहे हो फिर उसी जगह पर आ जाते हो, तो ये सारा चीज़ें उसको कैसा लग रहा था, कन्फ्यूजन। ठीक है, और फैसिनेटेड मीन्स वो अट्रैक्ट भी हो रहा था इनकी तरफ। ठीक है, द स्वीट मीट सेलर हॉक्ड। ठीक है, ये जो पैराग्राफ हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके पास एक क्वेश्चन भी आएगा अभी जो हम नेक्स्ट 4-5 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट, स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस, एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. द चाइल्ड stared open-eyed and his mouth watered for Burfi. That was his favorite sweet. I want that Burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for any answer he moved on. ठीक है, तो फर्स्ट जब वो फेयर में पहुंच चुके हैं तो बच्चा क्या देखता है, एक स्वीट शॉप देखता है. ठीक है, और जो सेलर है, हॉक्ड मीन्स आवाज़ लगा रहा है जोर जोर से. ठीक है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ क्राउड. ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और जो ये स्वीट्स हैं उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है इनको किसके साथ, सिल्वर और गोल्ड के फॉइल जो पेपर्स होते हैं उनके साथ. ठीक है, उनके लीव्स के साथ. द चाइल्ड स्टेयर्ड, और चाइल्ड की जो फेवरेट स्वीट है दैट इज़ बर्फ़ी, तो वो रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स को. ही स्लोली मुरमुड. ठीक है, अभी तक वो देखो हमने पीछे पढ़ा था कि ही वॉज रिक्वेस्टिंग फॉर टॉयज़ बट पेरेंट्स नहीं दिलाते. ठीक है, वो धीरे से बेचारा अपने मन में ही बोलता है कि आई वॉन्ट बर्फ़ी, बट पेरेंट्स की फिर वही रिएक्शन रहती है. बट वो ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी आंसर. ठीक है, अपने पेरेंट्स से वो बिना किसी जवाब के ही बेचारा उनके साथ आगे बढ़ जाता है, और वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स उसको क्या कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी. ठीक है, अब जो फर्स्ट हमारा स्वीट शॉप का आ गया था, ही वांटेड बर्फ़ी बट नहीं मिलती उसको. फिर आगे कहाँ चला जाता है, फ्लावर सेलर हॉक्ड गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबल ड्रॉन. फिर अब उसकी तरफ, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर की तरफ वो अट्रैक्ट होता है. ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट एंड वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मुरमुड, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. ठीक है, अब फिर बेचारा किसके लिए रिक्वेस्ट करता है, गार्लैंड के लिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड say that they were cheap. So without waiting for an answer he moved on. ठीक है, फिर धीरे से बोलता है मन में, और
फिर बिना कुछ कहे, बिना किसी आंसर को एक्सपेक्ट किए हुए पेरेंट्स से फिर आगे बढ़ जाता है, ठीक है. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color and was filled with an overwhelming desire to possesses them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. ठीक है, पहले किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? स्वीट्स की तरफ, देन फ्लावर्स की तरफ. फिर बेचारे को क्या दिखाई देता है? कलरफुल बलून्स. और उसको लगता है कि वो सारे कलरफुल बलून्स उसके पास होने चाहिए. एंड अगेन उसको क्या लगता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को पूछूंगा कि वो मेरे लिए ये खरीद दें, तो वो उनका क्या जवाब होगा कि आई एम टू स्मॉल, कि मैं बहुत छोटा हूँ इन टॉयज़ से खेलने के लिए. तो बेचारा फिर आगे मूव कर जाता है पेरेंट्स के साथ. फिर आगे क्या मिलता है उसको? अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट. कोइल्ड होके पहले बास्केट स्नेक चार्मर्स आते थे, ठीक है. पहले के टाइम में जो अपना ये खेल दिखाते थे स्नेक चार्मर्स, ठीक है, वो उनके पास एक फ्लूट होती थी, एक बीन होती थी जिसको वो बजाते थे, जिसकी धुन पे जो ये स्नेक होते थे वो डांस करते थे, ठीक है. एंड बहुत ही अट्रैक्टिव होता था ये. तो ये बच्चा भी जो है ही वॉज फीलिंग वेरी फैसिनेटेड बाय दिस, ठीक है. और वो वहाँ खड़ा होके उसको एंजॉय करना चाहता है. एंड अब देखिए उसके साथ क्या होता है? फ्लूट टू स्नेक, इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वन while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. वो उसको म्यूज़िक, उसका जो फ्लूट थी, जो बीन थी, इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि किसी वाटरफॉल की साउंड हो, ठीक है. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. ठीक है, तो पेरेंट्स फिर नहीं उसको वहाँ पे रुके थे, तो उसको था कि पेरेंट्स नहीं मुझे ये एंजॉय करने देंगे, तो चुपचाप बेचारा उनके साथ आगे चल पड़ता है. तो आगे अब उसके पास फोर्थ क्या चीज़ आती है यहाँ पे जिसको वो जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है? देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. ठीक है, राउंड अबाउट देखो आपकी पिक्चर में भी दे रखा है, जिसको हम जाइंट व्हील भी बोलते हैं, ठीक है. ये देखिए यहाँ पे, तो ये जाइंट व्हील को ही वांटेड टू राइड इट, ठीक है. और यहाँ पे पूरे ये घूम रहा था, ये जो जाइंट व्हील था ये राउंड अबाउट था, एंड ही वांटेड टू राइड ऑन इट, ठीक है. हियर वी वर. Men and women and children carried away in whirling motion shirked and cried with dizzy laughter. So वो कुछ जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कुछ को डर भी लगता है उसके ऊपर बैठ के, and some were laughing, ठीक है. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on roundabout please father mother. ठीक है, अभी तक देखो अभी 3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी. वहाँ पे बच्चा ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करता दैट आई वॉन्ट देम, ठीक है. बट ये जो राउंड अबाउट को देख के वो इतना फैसिनेट होता है बच्चा, इतना अट्रैक्ट होता है कि अपने पेरेंट्स को जोर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो चाहिए, ठीक है. बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, ठीक है. एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, बोल्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करता है कि नहीं मुझे ये राउंड अबाउट पे राइड करनी है, फादर मदर. देयर वाज नो रिप्लाई. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. ठीक है. अब क्या होता है उस बच्चे के साथ जब वो रिक्वेस्ट करता है, एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स को, यहाँ कोई रिप्लाई नहीं मिलता उसको. क्यों नहीं मिलता रिप्लाई? जब वो बेचारा देखता है चारों तरफ, हिज पेरेंट्स वॉज नॉट देयर, ठीक है. उसके पेरेंट्स वहाँ पे देवर नॉट देयर, वहाँ पे नहीं मिलते, ठीक है. और अब उसे क्या लगता है? ही इज़ लॉस्ट इन दिस फेयर, ठीक है. अ फुल डीप क्राई rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled over down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran
to one side first, then to other, hither and thither, in all direction, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. ठीक है, अब बच्चे की कंडीशन क्या थी? वो बेचारा जहाँ खड़ा था वहाँ से भागता है एंड सर्च फॉर हिज पेरेंट्स, आवाज़ लगाता है, टीयर्स आए हुए हैं आँखों में, ठीक है, फेस जो वी कुड सी द जो डर था उसके फेस पे, ठीक है, वो विजिबल था, पैनिक हो जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ही रन, कभी इस साइड जा रहा है, कभी इस साइड जा रहा है, सभी डायरेक्शन में अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है, बट नो वन वॉज देयर, ठीक है। तो उसके जो टर्बन उसने सर पे बांधी हुई थी वो अनटाइडी हो जाती है, जो उसके क्लोथ्स हैं वो भी मड में पूरी तरह से भर जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज प्रेस्ड इनटू सोप्स, ठीक है। अब क्या होता है बेचारा, जब आगे पीछे सब जगह उसने अपने पेरेंट्स को देख लिया, ढूंढ लिया, तो अब अपने आप को कैसा महसूस करता है वो? डिफीटेड। डिफीटेड मीन्स अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स एट अ सॉरी यहाँ से, तो अब जो उसकी क्राइज थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सोप्स। सोप्स क्या होते हैं? जब हम सुबक सुबक कर रोते हैं, ठीक है, तो छोटे बच्चों को आपने देखा होगा तो दे सोप्स अलाउड, ठीक है, उसी सिचुएशन में ये बच्चा था अभी। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज मैन एंड विमेन टॉकिंग, तो कुछ दूर उसे कौन नज़र आते हैं? कुछ मैन एंड वीमेन बातें करते हुए नज़र आते हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, अब उसके पेरेंट्स का जो कपड़े थे दैट वर ऑफ ब्राइट येलो कलर, तो उनमें वो सर्च करने की कोशिश करते हैं कि कहीं उसके पेरेंट्स तो नहीं है वहाँ पे, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, ठीक है। सो देन आगे हम ही देन क्विकली अगेन एट this time to a shrine to which people seem to be crowding. शरीन क्या होता है? जब हम किसी रिलीजियस पर्पस के लिए गैदर होते हैं तो वहाँ वो चला जाता है, ठीक है। ईच लिटल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, और यहाँ पे बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था, बहुत ही क्राउडी एरिया था। बट ही रैन थ्रू द पीपल्स लैग हिज लिटिल सोब लिंगरिंग मदर फादर, ठीक है। यहाँ पे अब वो जो था ये बच्चा, लिंगरिंग क्या होता है? सोब लिंगरिंग, जो उसका रोना था, जो सुबह सुबह के रो रहा था, ठीक है, इट वॉज कंटिन्यूइंग, ठीक है, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मदर फादर, और उसी टोन में वो अपने मदर फादर को बुला रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के टेम्पल के एंट्रेंस पे पहुंचता है, जो क्राउड है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, जॉस्टल क्या होता है कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल सट के खड़े हुए हैं। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्जर्स, ठीक है, एक डरावना सा भयानक सा आदमी वहाँ पे उसको दिखाई देता है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर लेग्स देयर फीट बट बीइंग ट्रैम्पल्ड अंडर फुट हैड ही नॉट शर्क्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, ठीक है। अब लोगों के बीच में से रास्ता बना के वहाँ से अंदर जाने की तरफ अपने पेरेंट्स को फाइंड करने की कोशिश करता है, और जोर से आवाज़ लगाते हैं मदर फादर, ठीक है। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज हार्म, ठीक है। वहाँ पे एक और बड़ा जेंटलमैन खड़ा होता है जो कि उसको, बच्चे को अपने गोद में उठा लेता है, ठीक है, और उसको वहाँ से दूर लेके जाते हैं, ठीक है। हाउ डिड यू गेट हियर, और वहाँ से क्या पूछता है बच्चे को कि आप यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, आप किसके बेबी हो, ठीक है। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, स्टीयर्ड क्लियर मीन्स उस भीड़ से दूर खड़े हो जाना, ठीक है।
The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my father, I want my mother, I want my father. ठीक है, बच्चे के एक ही आंसर था कि मुझे क्या है, अपनी मदर के पास जाना है, मुझे अपने फादर के पास जाना है. ठीक है. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. ठीक है. अब देखो, अभी जिन चीज़ों की तरफ वो इतना अट्रैक्ट हो रहा था, जब ये जो स्ट्रेंज मैन था, जो ये जेंटलमैन था, जब उसको ऑफ़र करता है हॉर्स राइड, तो वो बच्चा ही वॉज नॉट आंसरिंग. एक ही उसका आंसर है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. ही इज़ नो मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दीज मटेरियल्स. ठीक है. अब उसको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ऑल्दो ही जस्ट वॉन्ट हिज पेरेंट्स. ठीक है. द मैन, ये देखिए उस मैन की यहाँ पे पिक्चर दिखाई है. ठीक है. ये इसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा है इसके, सो दैट ही इज़ एबल टू फाइंड हिज पेरेंट्स. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his fingers, shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. ठीक है. अब वो जब ये जो स्नेक चार्मर का जो प्ले था उसको पहले इतना अट्रैक्ट कर रहा था, नाउ दिस मैन व्हेन ही इज़ ऑफरिंग हिम टू सी एंड एन्जॉय दिस, तो अगेन ही इज़ रिफ्यूजिंग इट और क्या कहता है कि आई जस्ट वॉन्ट माई पेरेंट्स. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम. ठीक है. तो अब बैलून्स की तरफ लेके जाता है उसको कि शायद ये बैलून्स लेकर बच्चा थोड़ा खुश होगा और शांत हो जाएगा. क्वाइटन मीन्स चुप हो जाएगा. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, ही परस्यूअसली आस्क्ड. ठीक है. कंटिन्यूसली उसको फिर पूछते हैं, क्या तुम्हें ये कलरफुल बलून चाहिए, रेनबो कलर के. द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. द सेम आंसर. ठीक है. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller said, look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? ठीक है. अब बच्चे को वो ऑफर कर रहा है गार्लैंड जो उसको पहले चाहिए था, ही वॉन्टेड अर्लियर. ठीक है. द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीटेटेड हिज सोप. रीटेटेड मीन्स दोबारा कंटिन्यू करना. ठीक है. जैसे इन चीज़ों को ऑफर करता है वो फिर दोबारा रोना शुरू कर देता है और उसका सेम रिप्लाई होता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by the gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shop. ठीक है. अब ये उसको disconsoled, he was unable to disconsole him. ठीक है. अब वो thinking to humor, humor क्या होता है, हंसी का हंसाना किसी चीज़ किसी को, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमर. ठीक है. उसके फेस पे वो स्माइल लाना चाहते थे, दैट्स वाई दिस पर्सन वॉज ऑफरिंग लॉट्स ऑफ थिंग. ठीक है. अट्रैक्टिव जो ऑब्जेक्ट्स ही उनको ऑफर करते हैं इस चाइल्ड को, बट ही वॉज अनेबल टू डू सो. ठीक है. बट ये बच्चा अभी भी चुप नहीं हो रहा था. नाउ अब कहाँ लेके जाता है उसको, स्वीट शॉप पे स्वीट ऑफर करता है, बट जो चाइल्ड होता है, द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. ठीक है. तो ये हमारी स्टोरी थी द लॉस्ट चाइल्ड विच इज़ रिटन बाय मुल्कराज आनंद. ठीक है. अगर एक चीज़ आप नोटिस करें इस स्टोरी के बारे में कि जो ये हमारी स्टोरी है ये एक सस्पेंस पे ख़त्म करता है हमारा जो राइटर है. ठीक है. कि ये बच्चा अपने पेरेंट्स से वापस मिल पाया या नहीं मिल पाया. ठीक है. ना हमें इसकी सैड एंडिंग दी है उन्होंने, ना ही हैप्पी एंडिंग दी है. तो यहाँ पे एक सस्पेंस उन्होंने छोड़ दिया है हमारे लिए. ठीक है. तो देयर आर सम क्वेश्चंस विच यू विल बी ट्राइंग टू अटेम्प्ट बाय योर ओन. ठीक है. चलो डिस्कस कर लेते हैं हम इनको भी. व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, वाई डज ही लैग बिहाइंड. ठीक है. जब वो फेयर में आता है तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है और क्यों वो पीछे रह जाता है. ठीक है. अभी हमने डिस्कस किया था कि बच्चा ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द स्वीट शॉप, ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, he was attracted towards the snake charmer, he was attracted towards the
बलून्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको फैसिनेट करती हैं और वो पीछे क्यों रह जाता है, क्योंकि उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है और इसी कारण वो पीछे रह जाता है, ठीक है। सेकेंड, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे, अभी हमने सेम चीज़ें डिस्कस की है जो उसको चाहिए थी। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स हर एक चीज़ के लिए कैसे उसको रिप्लाई करेंगे और दे आर नॉट गोइंग टू बाय फॉर हिम, ठीक है। देन व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीइंग डिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो ये हमने सारा अभी पढ़ा है उसमें कि कैसे उस बच्चे को रियलाइज़ होता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था राउंड अबाउट पे, व्हेन ही वाज फैसिनेटेड टुवर्ड्स दैट जायंट व्हील, ठीक है, राउंड अबाउट की तरफ जब वो अट्रैक्ट होता है और जब अपने बोल्ड रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स को दैट ही वांट्स टू राइड इट, और जब वापस मुड़ के देखते हैं तो हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, ठीक है, कोई आंसर नहीं मिलता उसको और उसके जो पेरेंट्स थे दे वर नॉट सराउंडिंग, ठीक है। तो तब उसको फील होता है कि ही लॉस्ट हिज वे, ठीक है। और इसकी सारी जो एंजाइटी थी कैसे वो फील करते हैं, इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है, क्राई करता है, सोबिंग करता है, ठीक है, और इनसिक्योर फील करता है, वो हमने इसमें मेंशन करना है इस आंसर में, ठीक है। वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, ठीक है। अभी देखो हमने वही पढ़ा है कि जब ये जो स्ट्रेंज मैन था उसको ऑफर करता है ये सारी चीज़ें विच ही वांटेड अर्लियर, तो जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस उसकी लाइफ में ज़्यादा है बजाय कि इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड, ठीक है, ये पार्ट आपके लिए छोड़ा है, दिस इज़ योर वेयर यू कैन मेंशन योर ऑन आंसर। तो यहाँ पे ये स्टोरी को आप खुद आगे बढ़ाओगे, वट एवर इज़ योर रिस्पॉन्स, आपकी क्या थॉट्स हैं, आप कैसे इसकी एंडिंग करना चाहोगे, ठीक है, कि ये बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल पाता है या नहीं मिल पाता। तो दिस वॉज योर चैप्टर, ठीक है, एंड हियर आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, you just go through it, ठीक है। it will help to read out and to understand this chapter। एक बार इस चैप्टर को पढ़ें अपने आप, ठीक है, इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ करके। then we have answers of all the NCERT questions here, ठीक है, तो ये नोट डाउन कीजिए आप, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, यू जस्ट गो थ्रू इट एंड इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट कॉन्टैक्ट मी, ओके, सो थैंक यू।